बोलिए रत्नेश्वर महादेव की। भगवान महादेव की, भोलेनाथ की कथा को आज तीसरा सप्ताह है। महादेव हो, हनुमान हो, भगवान स्वामी नारायण हो, जितने भी भगवान हैं, देव है, देवी है, सबकी कथा अनंत है। वर्षों वर्ष तक नहीं, जीवन बीत जाए तब तक आप करते रहो, लेकिन भगवान के चरित्र, उनका महिमा कभी खत्म नहीं होता। और ऐसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ, उनका सुंदर हम महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात हमारे शास्त्रों में है और हम सब देखते भी हैं। बात ऐसी है कि एक बार भगवान महादेव के बारे में प्रश्न पूछा गया। सनत कुमारों ने प्रश्न पूछा कि भाई जितने भी भगवान हैं, उन सभी भगवान के एक ही रूप है, यानी सभी भगवान का एक रूप में ही पूजा किया जाता है। लेकिन भगवान महादेव ऐसे हैं जिनके दो रूपों की पूजा होती है। एक तो हम भगवान महादेव की मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, और दूसरा लिंग अर्थात पिंड रूप में, पिंडी के रूप में। तो भगवान महादेव ऐसे हैं जिनके दो रूप में पूजा की जाती है, एक पिंड स्वरूप में, एक मूर्त स्वरूप में। पिंड स्वरूप की पूजा हर कोई किसी को करने का अधिकार है, अर्थात शिवलिंग की पूजा हर कोई व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जो सिंहासन में विराजमान जो मूर्ति है, उस मूर्ति का अधिकार सबको होता। उसके लिए कितने ही प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन ये हमारे ओगरदानी भगवान भोलेनाथ सभी के लिए निरंतर, उनके द्वार सभी के लिए निरंतर खुले हैं। तो बड़ी सुंदर बात है, भगवान के दो रूप में पूजा क्यों होती है, जिसे हमने पिछली बार बात की थी। यही प्रश्न जब नंदी स्वामी से पूछा सनत कुमारों ने, तब नंदीश्वर ने कहा कि ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में एक बार वाद विवाद हुआ, और उस वाद विवाद को अंत लाने के लिए सभी देव जब भगवान भोलेनाथ के पास गए, तब भगवान भोलेनाथ ज्योति रूप में, अर्थात एक प्रतीक चिन्ह रूप में भगवान मध्य में प्रकट हो गए। ब्रह्मा एक तरफ, विष्णु एक तरफ, मध्य में भगवान महादेव, और ज्योति रूप में इतने प्रकट हुए कि आप ऊंचा करो कुछ दिखे नहीं। आदि और अंत जिसका नहीं पा सकते, ऐसा भगवान का ज्योति रूप प्रकट हुआ। और ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु ने किया कि चलो आदि अंत देखा जाए। तो इधर नीचे भगवान विष्णु गए, और ऊपर की ओर, भाई मैं तो ऊपर ही उड़ूंगा। जो व्यक्ति अभिमान में आ जाता है, फिर भाई उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो उस समय तो बहुत मौज में होता है, नहीं तो ब्रह्मा जी चले गए। लेकिन दोनों में से किसी को ही आदि अंत नहीं पता लगा। भगवान विष्णु ने सत्य कहा कि मैं इसका जो प्रथम तल है वह मैं खोज नीचे की साइड में गया, लेकिन मुझे इसका अंत नहीं मिला, और आदि भी मुझे मिला नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर झूठ बोला, और उसी वक्त भगवान ने उनको श्राप दिया, मस्तक काट दिया वीरभद्र के द्वारा। और यह सही कथा है, इसलिए कहते हैं कि उस दिन भगवान एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए। तब से भगवान महादेव के दो रूप में पूजा होती है, एक मूर्ति रूप में और एक पिंडी स्वरूप में, अर्थात शिवलिंग के रूप में भगवान महादेव की पूजा होती है। और जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के इस शिवलिंग के रूप की, पिंडी रूप में जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसका जैसा भाग्यशाली इस पृथ्वी पर दूसरा कोई है नहीं। क्योंकि हमने जब पूर्व में बात की थी कि भगवान भोलेनाथ अपने पास कुछ नहीं रखते, लेकिन जो उसके पास अपनी खाली झोली लेकर के जाता है, उसकी झोली अवश्य भगवान भोलेनाथ भरते हैं। चाहे जो मांगो हर कुछ देंगे।
लेकिन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप भगवान से कुछ मांगे ऐसा मांगो कि बार बार आपको मांगना पड़े नहीं, क्योंकि सांसारिक पदार्थों के थोड़े समय के लिए रहते हैं, जब तक वह रहता है तब तक उसका सुख रहता है, और जब सुख चला जाता है, जब वो पदार्थ चला जाता है तब उसका सुख प्राप्त होता है। अब जैसे नई नई गाड़ी लेके आए हो तब तो 10 दिन तो ऐसा दिखाओगे सबको, लेकिन 10वें दिन अगर किसी की गाड़ी से ही स्केच हो गया, लग गया अगर कहीं गाड़ी, वही गाड़ी जिसको तुम फूले नहीं समा रहे थे दिखाते आज उस गाड़ी के सामने खुद को भी देखने का मन नहीं होता। अर्थात कहने का भावार्थ है कि नया नया सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ऐसा है कि एक बार दिल से मांगते हो तो देते जरूर हैं, लेकिन मांगो ऐसा कि बार बार मांगना पड़े नहीं, और ऐसा मांगो कि प्रभु आज तक आपने सब कुछ दिया है, आपसे हमने अनेक जन्मों में बहुत कुछ मांगा है, लेकिन इस बार हम आपसे आपको ही मांगते हैं। और भगवान अगर हमारे नसीब में आ गए, भगवान हमें मिल गए, फिर भाई जो देने वाला ही है वही हमारा हो गया, फिर मांगने का कुछ लफड़ा रहता नहीं। इसलिए जब भी भगवान से मानो, आप अपने इष्ट देव से मांगो तो यही मांगना कि प्रभु ऐसा आज तक सब कुछ दिया है, सब कुछ आपकी कृपा से, मेरे ऊपर सब कुछ भंडार भरे हैं आपकी कृपा से, बस आपकी कमी है, आप मिलो, बस वार्ता पूरी। और भगवान भोलेनाथ भी ऐसे हैं, दिल से मांगो सब कुछ देते हैं। इसीलिए कहा कि भगवान भोलेनाथ के 2 रूप में पूजा होती है, पिंडी रूप में और एक मूर्ति के रूप में। और दूसरी बात भगवान भोलेनाथ की, आप देखना भारत भर में, विश्व में आप कहीं चले जाओ, ज़्यादातर भारत में मिलेगा, क्योंकि विदेशों के अंदर तो क्या पैक होता है मंदिर, खुले मंदिर होते नहीं। तो भारत की किसी भी भूमि में कहीं भी चले जाओ आप, हर गांव में कम से कम 10-15 मंदिर तो कम से कम होते ही है, हर गांव में। हर शहर में तो भाई शहर की तो बात ही अलग है, गांव में 10-15 मंदिर हनुमान जी के और महादेव के तो मिल ही जाएंगे, लेकिन महादेव का मंदिर ऐसा है कि 24 घंटे खुला। अब आपको पता है भगवान महादेव 24 घंटा उनका द्वार खुला ही रहता है, ना कोई दरवाजा होता है, ना कोई लोग होता है, कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा पैक होता है, खुला होता है चारों तरफ से। और भगवान भोलेनाथ हम खुले बैठे हैं, क्यों? कि जिस प्रकार से आपके घर की रखवाली कोई चौकीदार करता है, कोई ऑफिस से रखवाली चौकीदार करता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर कैसी कृपा करते हैं, हमारी किस प्रकार से भोलेनाथ रक्षा करते हैं कि जब व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है उसको भटकने से रोकते हैं। जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है उसको महादेव रोकते हैं, अर्थात किसी प्रकार की समस्या जीवन में आती है तो महादेव रोकते हैं। जो व्यक्ति महादेव के द्वार पर रोज जाता है, उनके दर्शन करता है, उनके अभिषेक करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए महादेव सदा जागृत अवस्था में रहते हैं कि मेरे द्वार पर रोज आता है तो इसके द्वार पर संकट कहाँ से, जहाँ महादेव है वहाँ संकट नष्ट हो जाता है। और भगवान महादेव के 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं जो सभी के लिए उपलब्ध हैं, सभी के लिए अवेलेबल हैं। भगवान महादेव बड़ी कृपा करके 24 घंटे सभी को दर्शन देने के लिए भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अब लोग बोलेंगे स्वामी जी आप तो 12 से 12:30 बजे बंद कर देते हो। आपने बोला दरवाजे खुले हैं, पर यहाँ पर दरवाजा बंद करने का कारण देखो, ऐसे तो खुले ही है ना, यहाँ पे कोई पर्दा नहीं है, पर्दे इधर ही हैं कल 3 जगह, लेकिन यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे जब भगवान जो मूर्त स्वरूप में विराजमान है, जब भगवान शयन में जाते हैं तब उनको विघ्न ना हो, इसीलिए दोपहर में मंदिर हम बंद करते हैं। बाकी इसके पीछे का रीजन कोई, क्योंकि भगवान जब आराम कर रहे हैं और उस समय हम आके चिल्ला चिल्ली करें, डिस्टर्ब करें, तो वो एक अपराध, देव का अपराध हमारे से, हम करते अच्छा है लेकिन देव का अपराध हमारे से बन जाता है। इसलिए जो विदेश की भूमि देश काल के अनुसार जिस प्रकार से मंदिर होता है, भगवान मध्य में विराजमान है,
इसलिए यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए बंद करना पड़ता है। भगवान की एक मर्यादा बनी रहे, इसलिए हम ये भगवान के स्वरूप को पर्दा लगाते हैं कि भगवान आराम का समय, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को थोड़ी तो प्राइवेसी चाहिए ना। पूरा दिन आप किसी के साथ रहो, घूमो, मौज करो, लेकिन रात में या कोई ऐसा पूरे दिन में 24 घंटे में एक क्षण ऐसा आता है कि उस समय हर एक व्यक्ति को प्राइवेसी चाहिए, और कोई साथ में लटक जाए, अरे यार ये कहाँ से आ गया है, ये अभी कहाँ से शांति, क्योंकि पूरा दिन तो आप लगे हो, लेकिन थोड़ी शांति चाहिए, उसके लिए थोड़ी प्राइवेसी। ये भगवान भोलेनाथ तो सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे देव मंदिर में विराजमान है, उनकी मर्यादा के लिए हमें ये पर्दा लगाना पड़ता है, इसलिए मंदिर बंद करना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं कि चलो स्वामी जी ने बोल दिया कल से लगे रहो। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, और आप जो भगवान का शिवलिंग रूप देख रहे हो उसमें कौन सा स्थान किसका है वह भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। मध्य में जो लिंग अर्थात प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान, ज्योति रूप में भगवान विराजमान हैं, वो तो साक्षात भगवान भोलेनाथ का रूप है, अर्थात साक्षात भोलेनाथ हैं। लेकिन जब आप इधर खड़े होते हो तो आपका जो राइट साइड, इस तरफ फेस करके आप खड़े रहोगे राइट साइड, तो राइट साइड में गणपति का स्थान है, जो आगे ऐसा भाग आता है ना ऐसे, तो यहाँ पर इस कॉर्नर पे गणपति का स्थान है, इधर कार्तिक स्वामी का स्थान है, बीच में भगवान महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी, उसका मध्य में बीच में स्थान विराजमान है, और जब जलाधारी से जल नीचे आता है वहाँ में कोटि देवता, पितृकोटि देवता वहाँ पे विराजमान है। इस प्रकार से, और माता पार्वती का जो पूरा राउंड है सर्कल, वो माता पार्वती का स्थान है। तो जब आप दर्शन करो तो इस प्रकार से महादेव के दर्शन करना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान महादेव को, मैं फिर से मैंने बीच में कहा था, लेकिन भगवान महादेव का जब अभिषेक करो तो कंटिन्यू, जब आपने लोटे में पानी लिया है तो वो पूरा लोटा सिर्फ महादेव को ही अर्पण करो। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि लोग उसी जल से इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर थोड़ा, इधर थोड़ा। महादेव को जब आप जल अर्पण करते हो, लोटे में जितना पानी है उसकी धारा टूटनी नहीं चाहिए, और जितना जल है उस वक्त उनको एक ही धारा से उनका अभिषेक होता है। जिस प्रकार से सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो 3 धारा में एक ही बार लोटे में से 3 धाराएं उत्पन्न हो, उस प्रकार से उनको जल दिया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ को जब जल अर्पण करो तो जो लोटे में आपने पानी लिया है वो एक बार में उनको अर्पण करो, वो धारा टूटनी नहीं चाहिए। फिर बाद में आपको नंदी स्वामी को, फिर हमारे कच्छप को, माता पार्वती उनको अर्पण, फिर आप बाद में अर्पण उनके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जब भगवान के पिंड स्वरूप को, ज्योति रूप को जब आप अर्पण करते हो तो पूरी की पूरी धारा बहनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। और जब वो जलाधारी में से जल निकलता, देखो अब आप अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की, तुम यूट्यूब में दुनिया भर का सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है, अभी मैंने कहा ना कि वो जो जलाधारी के समय पानी निकलता वहाँ पर कोटि देवता स्थान पर विराजमान है, कि जब व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए जब भगवान महादेव को जल देता है और वह जल जब जलधारी से नीचे स्पर्श होकर के निकलता है, तो उस समय आप उस जल को सिर्फ स्पर्श कर सकते हो, आंखों से लगा सकते हो, लेकिन उसको पान करना चाहिए नहीं, क्योंकि वही आपके पितरों को मुक्ति का मार्ग वहाँ बनता है, मुक्ति का मार्ग वहाँ खुलता है। वो पितरों की तृप्ति के लिए, वो स्थान में से जो पानी जाता है वो पितरों की तृप्ति के लिए होता है। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे गंगा जल लेके आते हैं, तो कहीं भी चले गए तो गंगा जल उठा लाए, लेकिन काशी का मैं आपको महिमा कहूँ, आप कभी काशी जाओ तो ऐसा मत करना, अब तक किया वो सब भूल जाओ, लेकिन आगे ऐसा मत करना कि आप सभी जगह से गंगा जल ला सकते हो, लेकिन काशी का जल आप ला नहीं सकते। लोग ले आते वहाँ से भी। अब जिस स्थान पर सबकी मुक्ति होनी है, जो सभी की मुक्ति का स्थान है, आप वहीं से गंगा जल लेके आते हो, तो उसी गंगा जल के माध्यम से जिनकी मुक्ति होनी है, आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की, वो आपके उस लाए हुए जल के साथ ही आ जाते हैं। इसलिए आप गंगा जल नहीं लाते, आप आपके पितरों को अपने साथ ले आते हैं। इसलिए जब आप काशी जाओ तो काशी में तो हम मुक्ति के लिए उपाय करते हैं, वहाँ का जल कभी लाया नहीं जाता। वहाँ पे स्नान करो, ध्यान करो, जप करो, लेकिन वहाँ से जल कभी मत लाना।
अब कई लोगों को पता नहीं होता, लोग ले आते हैं, लेकिन भाई हमारी जानकारी में इसलिए हमने आपको कहा, क्योंकि वह काशी मुक्ति का स्थान है। लोग गुजराती में कहेवत है, सूरतનું જમણ અને કાશીનું, हाँ, इसलिए मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान जो कोई हो तो वो काशी क्षेत्र है। इसलिए कभी गंगा जल लाओ तो काशी से गंगा जल लाना नहीं। और यमुना के अंदर जाओ ना, यमुना, तो यमुना का जल भी खाली दर्शन करना, स्नान करना, लेकिन यमुना का जल भी लाया जाता नहीं, क्योंकि गंगा ही एक ऐसा जल है जो अनादि वर्षों तक, वर्षों वर्षों आपके बाप दादा के समय का लाया हुआ भी ना कभी भी खोल के तो वो बिगड़ेगा नहीं। इसलिए गंगा का जल सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गंगा जल से महादेव का आप बड़े प्रेम से अभिषेक भी कर सकते हो। और भगवान महादेव को इत्र की सुगंध बहुत प्रिय है। हनुमान जी को भी इत्र पसंद है और भगवान भोलेनाथ को भी इत्र पसंद है। लेकिन इत्र में भी कई प्रकार की सुगंध आती है, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद है तो कपूर, और दूसरा भगवान को पसंद है चंदन, और तीसरा ऑप्शन है गुलाब। सबसे पहले कपूर है और दूसरे स्थान पर चंदन और तीसरे स्थान पर गुलाब की सुगंध भगवान भोलेनाथ को अर्पण आप कर सकते हो। और भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति भगवान महादेव को इत्र अर्पण करता है तो उसके जीवन में रही जो काम वासना है, उस काम वासना को भगवान भोलेनाथ शांत करते हैं और जीवन में एक प्रकार का सुख उत्पन्न करते हैं। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न और है कि कोई ऐसा कहता है कि भगवान शिवलिंग के आगे जो प्रसाद होता है, कोई बोलता है ले सकते हैं, कोई बोलता है नहीं ले सकते। तो भाई इसका निर्णय कौन करे? तो उसका निर्णय हमारा शास्त्र ही करता है। हमारे शास्त्र में जो समाधान मिले ना, वही सच्चा समाधान है। अब मैं मेरे मन से आपको कह दूं, उसका कोई अर्थ है नहीं। तो हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि एक बार शिव संहिता में एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि ये भगवान शिवलिंग पर जो अर्पण किया प्रसाद है वो कब से ये सब हुआ है नहीं। तब शिव संहिता के अंतर्गत एक सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम का रामार्चन का बड़ा महायज्ञ रखा। रामार्चन बड़ा महायज्ञ रखा और रामार्चन जब पूर्ण हुआ तो उसका प्रसाद बांटा गया। और वो प्रसाद बांटने की सेवा किसको प्राप्त हुई? नारद जी को। नारद जी ने सभी देवों को सभी जगह प्रसाद पहुंचाया। भगवान भोलेनाथ के पास प्रसाद लेकर के गए और उस समय भोलेनाथ अकेले बैठे थे और जाकर के भगवान का प्रसाद उनको दिया कि आज ब्रह्मा जी ने अपने द्वार पर रामार्चन किया, बड़ा महायज्ञ किया, उसका प्रसाद लेकर के आया प्रभु। और उस समय माता पार्वती नहीं, उस समय सती भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी, सती के रूप में। पर वो अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए गई और जब स्नान कर करके रिटर्न आ रही थी तब भगवान भोलेनाथ को जैसे प्रसाद मिला, वो मेरे राम का प्रसाद, पूरा चट्ट कर गए। और फिर माता सती ने देखा कि भाई देवर्षि नारद आज आप अचानक क्यों यहाँ पर पधारे? अरे माँ, आज भगवान ब्रह्मा जी के द्वार पर रामार्चन का बड़ा महायज्ञ हुआ और रामार्चन का प्रसाद लेकर के मैं भगवान भोलेनाथ को दे करके आप जाओ, जल्दी जाओ, आप ही भगवान रामार्चन का प्रसाद ग्रहण करो। और माता सती जब यहाँ आई और पूछा कि प्रसाद कहाँ, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भाई मुझे तो भगवान राम का नाम सुन करके ही आनंद आता है और इसी आनंद के अतिरेक में मैंने आज पूरा प्रसाद खा गया। और जैसे ये माता सती ने सुना कि पूरा प्रसाद खा गए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो कोई व्यक्ति तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करेगा वो कुत्ते की योनि में जाएगा।
अभी बात गहराई वाली है, अभी टेंशन मत लो, अभी अच्छे से सुनो। एक बड़े संत थे, हम वहाँ पे मध्य प्रदेश महेश्वर में घूम रहे थे। एक बड़े संत थे, उनसे हमारा भेंट हुआ, वार्तालाप हुई और ये बात सब चर्चाएं निकली। तब बात में निकला कि भाई वो कुत्ता भी कितना भाग्यशाली होगा। आजकल के कुत्ते बड़े भाग्यशाली है, एसी में बैठना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना है। लेकिन देखो हमारे शास्त्रों में कई ऐसी बातें हैं। विष्णु पुराण में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जो व्यक्ति कुत्ते को स्पर्श कर लेता है तो जब तक वह अपने वस्त्र के साथ स्नान नहीं करता तब तक वह पवित्र नहीं होता। और अगर उसने वस्त्र सहित स्नान करने से पहले अगर भोजन कर लिया तो फिर वो कायमी परमानेंट सूत्र की हो जाता है। इसलिए अगर कोई कुत्ता बीमार है, तकलीफ में है, उसकी आपको मदद करनी पड़ी, वो करो, उसकी मना नहीं है, वो कर लिया आपने, क्योंकि वो इमरजेंसी है इसलिए आपने किया। वो आपने स्वाभाविक उसको बचाने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए आपने स्पर्श किया। लेकिन खाने से पहले वस्त्र सहित स्नान करो फिर खाओ। अब आप सोचते हो कि स्वामी जी हम तो हमारे घरों के अंदर भगवान को अच्छे अच्छे पकवान बना ये तो बात निकली इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे पकवान बना करके भगवान को हम खिलाते हैं, लेकिन भगवान हमारा भाव क्यों नहीं स्वीकार करते? तो भगवान भाव नहीं स्वीकार करते, उसके पीछे का कारण ऐसे छोटे मोटे छिद्र हैं, ऐसे छोटे मोटे छिद्र हैं, जो छोटी मोटी गलतियां होती है उसके कारण। और जो व्यक्ति अपने घर में कुत्ता पालता है, ये तो अड़ने की बात हुई, अब जो व्यक्ति कुत्ता पालता है तो आप समझ लो वो परमानेंट ही रहेगा ना वो तो, क्योंकि वो स्वाभाविक तुम पूजा करो, तुम्हारे पूजा के रूम में भी आ गया, तुम सोने गए तो तुम्हारे सोने के साथ भी आ गया, जहाँ गए वहाँ आ गया, और पूरे दिन उसके बाल उड़ते रहेंगे, वो अलग, खाने में पीने में सब जगह उसके बाल जाएंगे, तो कितना बड़ा अपराध बनता है। हमको कुत्ते से नफरत नहीं है, वो भी एक प्रकार का प्राणी है, मनुष्य से तो अच्छा ही है, वफादार तो है कम से कम। लेकिन हमारे शास्त्रों में किसी कारण से ये सब बातें लिखी है। अरे भाई कोई कुत्ता रखता है तो बुरा मत मानना भाई, जो मैंने शास्त्रों में जो आया मैंने आपको कह दिया, क्योंकि हमारा फर्ज है कहना, करना नहीं करना वो आपकी, हमने तो हमारी ड्यूटी से छूट गए भाई बोल करके भी, हमने तो कह दिया कि स्वामी जी आपने कभी ये बात कही नहीं तो आज तो कह दी भाई। तो कहने का मेरा भावार्थ है कि कोई प्राणी गलत नहीं है, लेकिन उसका जो योग है ना वो आपको कितनी प्रकार के परेशानी देता है वो बाद में पता लगता है कि भगवान। और दूसरा लिखा है जो व्यक्ति घर में कुत्ता रखता है उसके पितृ उसके द्वार से मुख मोड़ लेते हैं, और अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर आपके घर में हर प्रकार की समस्या निरंतर बनी रहेगी। जिसके पितृ प्रसन्न है उसके परिवार में सुखी संपन्नता है, क्योंकि वो ऊपर बैठे बैठे भी आपके लिए दुआ करते हैं। और जब ऐसा कोई काम करता है तो ऊपर से क्या आवाज़ आती है कि हम कैसे कुल में हमने जन्म लिया, या हमारे कुल में कहाँ से, अभी कभी आएगी तब बात करेंगे स्वर्ग और नरक की, कि कैसा होता है व्यक्ति के घर में कोई पुण्यशाली जीवात्मा जन्म लेता है, कोई पापी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जीवन में क्या होता है। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि माता ने श्राप दिया कि जो व्यक्ति आपका प्रसाद ग्रहण करेगा वो कुत्ते की योनि को प्राप्त करेगा। और उसी वक्त भगवान महादेव के गण हैं चंड, और वह चंड ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना, क्योंकि भगवान के मुख से चंड नाम के गण का प्रागट्य हुआ है, उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की प्रभु आपके पिंड स्वरूप में जो प्रसाद आता है वो उस पर संपूर्ण अधिकार मेरा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा तू मेरा शिष्य है, मेरा सेवक है, सब कुछ बराबर है, लेकिन मेरे प्रसाद पर तो सबका अधिकार है। लेकिन जब तूने आज मुझसे प्रार्थना ही की है तो मैं भी तुझे वरदान देता हूँ, तुझे कौन से शिवलिंग का प्रसाद तू ग्रहण कर सकता है। तो हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जो टंकेश्वर अर्थात जो पत्थर एक सामान्य मूर्तिकार के द्वारा गढ़ा गया है, जो पत्थर
सामान्य मूर्तिकार के द्वारा गढ़ा गया जो पत्थर है और जो शिवलिंग का जिसको रूप दिया है, ऐसे जो टंकेश्वर शिवलिंग है, जो टंकित किए हुए हैं पत्थर में, ऐसे शिवलिंग के ऊपर जो कुछ आता है उस पर संपूर्ण अधिकार किसका है? चंड नाम के गण का। तो भाई, तो ये तो हुई टंकित। फिर हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर एक बात लिखी है, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात आई है। सोवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविध पयोदधियुतम रंबाफलम पानकम शाकानमयुतम जलम हरिकरम रुचिकरम कर्पूर खंडोजलम तांबूलम मनसा में विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। अर्थात भगवान महादेव को रत्न जड़ित स्वर्ण आदि थालों के अंदर भगवान महादेव को भोग्य पदार्थ अर्पण करो, लेकिन वह भोग्य पदार्थ आपको लेने के लिए कब अनुकूल बनता है? तो लिखा है कि जैसे हमारे सृष्टि के आरंभ में देवता, ऋषि, मुनि, असुर, मनुष्य आदि अनादि काल से शिवलिंग की प्रथा आई है, और उन शिवलिंगों के अंदर सबसे पहले है विभिन्न प्रकार के ज्योतिर्लिंग। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पिलिका है स्वयंभूलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग भी है, स्वयंभू लिंग भी है, और मणिमय, रत्नमय, धातुमय और पार्थिव अर्थात मिट्टी के द्वारा बनाए पार्थिव शिवलिंग है। और दूसरा लिखा है पार्थिव शिवलिंग के अंदर स्फटिक, पार्थिव आ गया, स्फटिक आ गया, रत्न आ गया। मैंने तो हमारे महादेव का नामकरण कर दिया है, अब तक आपने रखा कि नहीं रखा पता नहीं, लेकिन अपने जो महादेव यहाँ पे शिवलिंग के रूप में विराजमान है वो एक प्रकार के रत्न से बने हैं, एक प्रकार का रत्न है। आप जब देखोगे तो अनेक प्रकार की उसमें प्रकाश अनेक प्रकार का दिखाई देगा रत्न में, इसलिए मैंने उनका नाम रखा है रत्नेश्वर महादेव। इसलिए मैंने प्रथम रत्नेश्वर महादेव की जय मैंने बुलवाई। मेरे को अंदर से भाव आया पूजा करते समय कि भी आपका नाम रत्नेश्वर, इसलिए हमने उनका नाम रत्नेश्वर रखा है। और लिखा है कि जो गणों के स्वामी चंड हैं, गणों के स्वामी जो चंड है वो शिव जी के मुख से प्रकट हुए हैं, शिव जी के मुख्य सेवक हैं। और भूत प्रेत पिशाच, जो भूत प्रेत और पिशाच है उनके स्वामी चंड है, चंड नाम के गण उनके पिशाच के। और जो व्यक्ति उनका टंकितेश्वर महादेव में अर्पण किया प्रसाद ग्रहण करता है, अर्थात भूत प्रेत पिशाच को सीधा निमंत्रण देता है। इसलिए जो सामान्य मनुष्य के द्वारा निर्मित जो टंकेश्वर महादेव है, जो टंकित किए गए हैं, ऐसे महादेव के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अर्पण किया प्रसाद हमसे लिया जा नहीं सकता। लेकिन उसमें एक बात बड़ी सुंदर लिखी है, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के पश्चात स्वयंभूलिंग है, सिद्धलिंग है, बाणलिंग, बाणलिंग अर्थात जो बाणासुर द्वारा भगवान महादेव की पूजा की। और नर्मदा नदी में आप जाओगे तो नर्मदा के अंदर निरंतर जब हाथ डालोगे तो अंदर से जो पत्थर निकलेगा वो शिवलिंग के रूप के अंदर ही, वो लिखते हैं नर्मदा का कंकर कंकर शंकर, नर्मदा का हर कंकर शंकर है, शंकर रूप में ही नर्मदा के अंदर। जिस प्रकार से आप काली गंडकी में जाते हो तो काली गंडकी का कैसा महात्म्य है, देखो आपको पता है, अगर कोई सफेद पत्थर भी अगर आपने उसमें डाल दिया, उस गंडकी नदी में अगर आपने कोई सफेद पत्थर भी डाला तो उस गंडकी का रूप ऐसा है, उस गंडकी का योग ऐसा है कि वह सफेद पत्थर भी कुछ समय के पश्चात अपने आप काला हो जाता है, इसलिए उसको काली गंडकी कहते हैं। तो गंडकी नदी में आप जाओगे नेपाल में तो आपको वहाँ से शालिग्राम प्रकट होंगे, क्योंकि वहाँ पर नेपाल में 7 पर्वत है और सातों 7 पर्वत की जो शिलाएं हैं वो सब शालिग्राम रूप है। और जो नर्मदा, जो गंडकी नदी में जो हमें प्राप्त होते हैं वह भी भगवान नारायण का शालिग्राम रूप है। ठीक वैसे नर्मदा नदी में आप जाओ और हाथ डालो, जो निकले अंदर से वही नर्मदेश्वर सिंह अर्थात बाणलिंग, जिस बाणलिंग अर्थात नर्मदा, और जो माता नर्मदा है वो महादेव की पुत्री है। और एक ही नदी भारत में है जिसकी परिक्रमा की जाती है। आज तो यंग जनरेशन इतनी उत्साहित है, ज़्यादातर उसकी परिक्रमा करने वाले ज़्यादातर यंग बच्चे हैं, यंग जनरेशन है।
और लगातार 4 महीना लगता है, कितना, कम से कम 4 महीने तक सब कुछ छोड़ करके नर्मदा की परिक्रमा करो, जंगल में ही रहो, आश्रम में ही रहो, वहीं पर पूरे किनारे किनारे घूमते रहो, उसका उल्लंघन नहीं होता। और फिर अनेक प्रकार से लोग उसकी यात्राएं करते हैं। और मैं तो महेश्वर गया था बीच में, तो भगवान अहिल्याबाई होलकर का बड़ा स्थान है, वहाँ अहिल्याबाई होलकर रहती थी, महादेव की परम भक्त थी और हमेशा अपने साथ शिवलिंग रखती थी, इतनी परम भक्त थी। आज महेश्वर में आप जाओगे तो जगह जगह शिवलिंग, पूरे किनारे पर हजारों की संख्या में शिवलिंग, जहाँ रखती वहीं शिवलिंग विराजमान कर देती हैं। बहुत बड़ी भगत थी। वहाँ गए थे तो वहाँ पे भी हमको अनेक प्रकार के शस्त्रधारा है, शस्त्रार्जुन की वहाँ द्वारा पूजा की महादेव है, बहुत कुछ है। तो कहने का अर्थ है कि बाणलिंग है, स्फटिक है, फिर लिखा है केसर से निर्मित, और फिर हमारे ये सिद्धलिंग, ज्योतिर्लिंग और स्वयंभूलिंग, इन जितने भी लिंगों के ऊपर चंड का अधिकार है नहीं, चंड का अधिकार सिर्फ टंकितेश्वर महादेव पर है। लिखा है लेकिन जिस लिंग की पूजा शालिग्राम भगवत लिंग, यानी जो शिवलिंग की पूजा शालिग्राम भगवान के साथ की जाती है, साथ रख करके, तो उसका प्रसाद लेने में कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी, बाई चांस आपको प्रसाद लेने का मन बन जाए तो लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान को भोग अर्पण करता है और उसमें तुलसी पत्र अर्पण करता है, तुलसी पत्र द्वारा भगवान को भोग लगाया जाता है, और वही भोग जब महादेव को अर्पण करते हैं तो उस महादेव को अर्पण करने के बाद वह भोग प्रसाद आप ले सकते हो, उसमें भी चंड का अधिकार नहीं है। और दूसरा, शास्त्रों में लिखा है कि लिंग के आसपास में अगर कहीं कुछ प्रसाद रखा है तो वो आप ले सकते हो, लेकिन शिवलिंग के ऊपर अगर चढ़ा दिया पिंडी के ऊपर तो उस पर फिर चंड का अधिकार बन जाता है। इसीलिए, और दूसरा, शास्त्रों में भगवान के भोलेनाथ के प्रसाद के बारे में इतनी अच्छी बात लिखी है कि आप सुनकर के बड़े प्रसन्न हो जाओगे कि जो व्यक्ति महादेव के प्रसाद को, वो लिखा है ना मैंने, बाण रावण चंडीश्च श्रृंगी भृंगी ऋटा दे, ये भगवान महादेव के गणों का नाम है। बाण रावण चंडी श्रृंगी भृंगी ऋटा दया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे ग्रहणंतु संभवा, कि ये जो देव, जो उनके गण हैं, उनका अधिकार टंकितेश्वर में है, बाकी जितने भी लिंग हैं उन सब के ऊपर सबका अधिकार है भगवान महादेव के प्रसाद के ऊपर। और हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि 12 ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग, बाणलिंग, रत्नलिंग, रत्नेश्वर महादेव हमारे जो गोष्ठन में विराजमान है, धातुलिंग, सोने चांदी का भी लोग, धातु के भी लोग शिवलिंग बनाते हैं, साले और केसर मिश्रित, इसमें लिखा है कि केसर से भी लोग महादेव का रूप निर्मित करते हैं। और ठीक वैसे ही शालिग्राम द्वारा भगवान महादेव को, मैंने अभी कल ही पूजा की है, शालिग्राम भगवान हमारे पास है, और हमने जब पढ़ा तो हमने भी उनकी इसी प्रकार से कल पूजा की थी। और लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का प्रसाद देख करके उसको दिल से प्रणाम भी कर देता है ना, तो लिखा है कि उसके समग्र पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भोलेनाथ के प्रसाद को सिर्फ नमस्कार करने से समग्र पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अगर वो प्रसाद ग्रहण कर ले तो लिखता है उसको करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये विद्येश्वर संहिता शिव पुराण के उस भाग में लिखा है। और लिखा है कि जो व्यक्ति शिव प्रसाद को मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं करता, शिव जी के प्रसाद को मस्तक झुका करके प्रणाम नहीं करता और स्मरण पूर्वक ग्रहण भी नहीं करता, वह मनुष्य जीते जी नारकीय है और नारकीय सजा भुगता है। बड़ी सुंदर ये प्रसाद के महिमा की बात है। इसलिए भगवान के महादेव के इन रूपों में अर्पण किया गया जो प्रसाद है उसको लेने में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। उसको प्रणाम करो और जो बन सके तो उसको ग्रहण करो। बड़े बड़े लोग भी महादेव के प्रसाद, बड़े बड़े देव भी उनके प्रसाद के लिए तरसते हैं। ऐसा पवित्र भगवान महादेव का प्रसाद है। और दूसरा, जो भगवान शिव के इन चरित्रों को
जो व्यक्ति भगवान शिव के महिमा को निरंतर श्रवण करता है, और अभी तो पवित्र श्रावण मास है, इसलिए अंदर से ऐसा विचार आया कि पवित्र श्रावण मास है, भगवान महादेव की शिव पुराण की कथा तो हम करेंगे एक बार, उसमें तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये संक्षिप्त में मैंने उनका शॉर्ट थोड़ा थोड़ा महिमा आप लोगों के लिए एकत्रित करके मैंने आपके आगे पिरसा है। तो कहने का भावार्थ है कि श्रावण जैसे मास के अंदर अगर कोई शिव महिमा प्रेम से श्रवण कर लेता है तो वह व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है, वह व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। ऐसा शिव जी के नाम का श्रवण का महिमा है, शिव महिमा। शिव पुराण के प्रथम महिमा भाग में कथा रहती है, किरात नाम का नगर और वहाँ रहने वाला देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण, देवराज नाम का एक ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण था लेकिन वैश्य वृत्ति वाला था, अर्थात व्यापारिक था, और व्यापार करता था। व्यापार करके उतना धन कमाया, इतना धन कमाया, पर लेकिन कैसे कमाया पता है आपको? मिलावट करके। कोई भी चीज बेचता, मिलावट करता, लोगों को मीठा मीठा बोलता और लोगों को ठग करके धन प्राप्त करता। इतना धन उसने प्राप्त किया, इतना धन प्राप्त किया, और लिखा है शास्त्रों में, अगर आप किसी के साथ विश्वासघात अर्थात किसी को ठगते हो, किसी का विश्वास का तुम घात करते हो, तो कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं होता। और ऐसे ही घूमता घूमता एक बार व्यापार के लिए घूमता घूमता किसी नगर में घूमता घूमता कहीं से गया, और मार्ग में उसको भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई, और वो प्रतिष्ठानपुर पहुंचा, जो आज के समय में प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज के पास में ही उस किनारे पर झूसी, आज के समय में जो झूसी है वही प्रतिष्ठानपुर है। और प्रतिष्ठानपुर जब वह पहुंचा ना, तो स्वाभाविक है महादेव का मंदिर उसके कुछ ही दूर द्वार पर उसकी ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वहीं पर गिर गया। शक्ति नहीं थी शरीर में, ऐसा भयंकर उसको पीड़ा हुई। लेकिन कृपा कैसी बरसी देखो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया, ब्राह्मण था लेकिन कर्म अच्छा नहीं किया, लोगों को ठगने का ही काम किया। लेकिन आज क्या हुआ कि मंदिर में शिव कथा चल रही थी, शिव की महिमा की बातें चल रही थी, और उसी समय उसके कान में कुछ शब्द चले गए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद श्रवण तो कर लिया उसने जैसे तैसे, अपने आप ही, यानी श्रवण हो गए, कान खुल ले इसलिए आ गया, और कुछ ही घंटों के बाद वह शरीर को छोड़ दिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुआ। और उसी वक्त नरक से यमदूत आए, यमपुरी से, और यमदूत उसको उठा करके जो ले गए, रास्ते में उसको ऐसा पटक पटक के रास्ते में मारते मारते घसीटते ले गए। और जैसे यमराज के द्वार पहुंचने लगे और द्वार पर पहुंचे, वहीं पर 4 दिव्य पुरुष, जिनकी कांति भगवान महादेव के समान ही दिखाई देती थी, ऐसे भगवान महादेव के 4 गण सुंदर विमान लेकर के वहां यमराज के यमपुरी के द्वार पहुंचे। और उसी समय यमदूतों ने सोचा कि अरे ये सब यहाँ कैसे? तब कहा कि भी आपका यहाँ पर क्या काम है? तब कहा हम इसे लेने आए हैं? पर आपको पता है इसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। अरे भाई, हमें भी पता है इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरते मरते शिव कथा के महिमा का कुछ इसके जीवन में, शिव महिमा के शब्द इसके कान में गए हैं, उसी से उसका ये पुण्य बना है कि अब ये शिवलोक को प्राप्त होगा। तब कहा कि ये कैसी बात? तब लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अमृत पी ले भूल से, अगर कोई व्यक्ति अमृत पी ले तो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो वो अमर ही हो जाएगा। वो पापी अगर पी लेता है तो पापी भी अमर होगा, पुण्यात्मा पिएगा तो वो भी अमर होगा। जिस प्रकार से अमृत का पान करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, ठीक वैसे ही शिव महिमा के कुछ शब्द किसी के अगर कान में चले जाते हैं तो वह व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। इसलिए हम इसे आज लेने आए हैं।
अर्थात मेरा कहने का भावार्थ है कि शिव महिमा के कुछ शब्द उसके कान में गए। इतना बड़ा पापी था तो भी कान में जब इतने शब्द गए तो भगवान भोलेनाथ की उसके ऊपर कृपा हुई। इसमें बड़े सुंदर शब्द है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, बाप चमकते अगले पीछे। काया जब जब करवट बदले, बाप अगले पीछे। जोत जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। कोई और भोलेनाथ से निराला। भगवान इतने दयालु हैं कि सिर्फ कुछ शब्द उसके कान में गए और वह शिवलोक को मुक्ति को प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान भोलेनाथ है। और लिखा है कि ऐसे भगवान भोलेनाथ के द्वार जाके उसको कोई साफ करता है। जैसे आज हमने रखा था श्रम यज्ञ, और आज हमारे तो सुबह से इतने सारे लोग आए थे ना, इतने सारे लोग आए सुबह से सफाई करने, तो मैं तो देखता ही रह गया। कोई बात नहीं, आप फिर भी बहुत अच्छे हो, आए भले देर से आए पर आए, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। भगवान सेवा के एक हल्की सी सेवा से भगवान, भाई सबके जीवन में व्यस्तता है। हम मानते हैं कि भाई अमेरिका जैसे देश के अंदर रहना और व्यस्त रहना स्वाभाविक है, लेकिन भाई अपने शरीर के लिए तो हम पूरा दिन करते हैं, लेकिन कुछ आत्मा के करने का जब प्रसंग आए तब सब छोड़ करके कुछ आत्मा के शुभ प्रसंग के लिए कुछ ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। इसलिए मंदिरों में ये सब सेवा यज्ञ रखा जाता है। और हमारा पाठोत्सव आ रहा है 19वां, उसी निमित्त में ऐसा अंदर से भाव हुआ कि मंदिर चकमकाता हो और संतों का आगमन हो,
इतनी संख्या में भक्त लोग आए और सब देख करके चकाचौंध है कि खरेखर बोस्टन मंदिर तो भाई देखने जैसा है, और वैसे भी देखने जैसा ही अपने और मंदिरों से बहुत सबसे बेटर अपना मंदिर है। ऐसा सबको होना चाहिए है, लेकिन होना चाहिए उसके लिए थोड़ा परिश्रम अर्थात थोड़ी सेवा। भगवान तो मेरा कहने का भावार्थ है कि जो भोले के द्वार आता है, द्वार आकर के भोलेनाथ की सेवा करता है, उसके ऊपर भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होते हैं लिखा है कि जो व्यक्ति शिव मंदिर जाकर के शिव जी का मार्जन करता है, मार्जन यानी शिव जी को स्वच्छ करता है, उनके स्थान को जो व्यक्ति स्वच्छ करता है, तो लिखा है कि उसके जीवन में 7 पीढ़ी तक दरिद्रता, 7 पीढ़ी तक दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दरिद्र अर्थात गरीबी 7 पीढ़ी तक उसकी दरिद्रता नष्ट कर देती है। भगवान शिव के मार्जन का फल, उनके वहाँ साफ सफाई करने का इतना बड़ा हमारे शास्त्रों में महिमा लिखा है। और जो व्यक्ति भगवान शिव का मार्जन करता है, लिखा है कि उसके जीवन में नकारात्मक जो ऊर्जा है, उस नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिक भगवान शिव के मार्जन करने से नकारात्मकता जो ऊर्जा है नष्ट हो जाती है। और लिखा है कि वह व्यक्ति शिव की सेवा करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। और जो व्यक्ति शिव का मार्जन करता है, शिव को स्वच्छ करता है, लिखा है वह व्यक्ति जीवन में सौभाग्यशाली है, उसका जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। और चौथा लिखा है कि उसकी आध्यात्मिक शुद्धि, अगर जीवन में कोई ऐसे दोष हैं, उन दोषों से उसको मुक्ति मिलती है, अर्थात आध्यात्मिक शुद्धि होती है। और जब व्यक्ति की आध्यात्मिक शुद्धि होती है तो उसके अच्छे विचार उत्पन्न होते, जो भगवान महादेव का मार्जन करता है उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि हो जाती है, और वह जब तक जीता है सुखी संपन्न हो करके जीता है 7 पीढ़ी तक। और उसमें किसी ने प्रश्न भी पूछा है और उसमें लिखा है शिव पुराण में कि कोई भी प्रकार के वर्ग का व्यक्ति शिव की से वो बहन हो, भाई हो, या पटेल हो, ब्राह्मण हो, या गुप्ता हो, कोई भी प्रकार का कहीं कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो शिव की सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ही सेवा करूँ, इनका अधिकार सबको है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के द्वार को साफ करता है ना, भगवान के स्थान को साफ करता है, तो उसका जो मट मेला जो मन है ना, दूषित मन है, वो पवित्र हो जाता है, उसके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है, वह व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शुद्धि प्रकट होती है, और जब तक जीता है तब तक सुखी संपन्न होकर के जीवन व्यतीत करता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। तो भाई आप सब करते ही हो, मैं देखता हूँ जो आता है सफाई करता है, साफ करता है, छोटा मोटा सेवा चलता था। फिर वो महादेव का द्वार हो, अपना द्वार हो, जहाँ भगवान विराजमान हो, कोई भी देवी स्थान हो, उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, सकारात्मकता उसके जीवन में रहती है। और लिखा है कि जो व्यक्ति शिव की दहलीज पर जाकर के, जो व्यक्ति शिव की दहलीज पर जाकर के 3 ताली बजाता है, कितनी? शिव के समक्ष द्वार पर जाकर के 3 ताली बजाता है, उसको तो कैसा लाभ मिलता है। हमारे शास्त्रों में शिव पुराण के माध्यम से मैं आपको कहूँ कि जो व्यक्ति 3 ताली बजा करके महादेव 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 करता है, तो लिखा है कि पहली ताली अर्थात भगवान महादेव को अपनी प्रेजेंस अर्थात कि मेरी उपस्थिति, मेरी हाजिरी आप स्वीकार करिए। दूसरी ताली का अर्थ है कि भगवान को याचना, कि मैं प्रभु आपके द्वार आया हूँ, जन्मों से भटक रहा था, अब मैं आपके आगे पूजा अर्चना, आपको प्रसन्न करने के लिए, याचना करने के लिए आया हूँ। और तीसरी है शरण, अब मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ। अब तक मैं मेरे जीवन जीता था, लेकिन अब आपकी कृपा मेरे ऊपर है क्योंकि मैं आपका शरणागत बन चुका। 3 ताली बजाने का दूसरा अर्थ भी है, वो लिखा है शास्त्रों में, 3 ताली अर्थात ब्रह्मा को, विष्णु जी को
और महादेव को याद करने का प्रतीक है कि प्रभु आपके साथ ब्रह्मा जी को, विष्णु को और आपको हम स्वयं याद कर रहे हैं। उन तीनों का प्रतीक अर्थात त्रिदेव भी हमारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं। और तीसरा लिखा है कि तीनों लोग को प्रणाम करना, 3 ताली अर्थात तीनों लोग को प्रणाम करना। 3 लोग अर्थात पाताल जो हमारे नीचे है, जहाँ पर हम विराजमान है, भूतल, और तीसरा है स्वर्ग लोक। तीनों लोक को प्रणाम। 3 ताली बजाने से कितना सुख, हाजिरी भी हो गई, याचना भी हो गई, हम उनके शरणागत भी बन गए और त्रिदेव को हमारा प्रणाम भी पहुंच गया। और जो भूत 3 लोक हैं, उन तीनों लोक में रहे जो शुद्ध देवता हैं, उन सबको हमारा प्रणाम पहुंचता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर ऐसी अनेक बातें हैं, जितना गाओ उतना कम है। प्रभु प्राणनाथम विभुं विश्वनाथम जगन्नाथनाथ सदानंद भाजन भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभु प्राणनाथं विभुं विश्वव्यापम्। प्रभु प्राणनाथम विभुं विश्वनाथम जगन्नाथनाथम सदानंद भाजाम भवद्भव्य भूतेश्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभुमीशान मीडे। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम। भगवान भोलेनाथ के सुंदर स्तोत्र आदि द्वारा भगवान भोलेनाथ को हम याद करते हैं। और तीसरी मैं अभी बात करने जा रहा हूँ कि हम जब हमारी कोई कथा की समाप्ति होती है, आरती की समाप्ति होती है, या कोई शुभ प्रसंग का विराम होता है, तब हम सब मिलकर के क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। याद आया? हम सब अच्छे शुभ कर्म के विराम के समय सभी लोग बोलते हैं हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो कई लोग बोलते हैं कि यार सभी जगह ऐसा बोला जाता है। एक बार मेरे को किसी ने पूछा था, मेरे को याद नहीं आया कि किसी ने, हाँ विजय भाई ने मेरे को एक बार पूछा था। लेकिन जब आज महादेव का ये प्रसंग चल रहा है तो मैं आपको इसका भी अर्थ बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति भगवान महादेव को उनकी अर्धांगिनी पार्वती के संग प्रणाम करता है, इसलिए तो लिखा है कि नमः पार्वती पते, जो पार्वती के पति हैं ऐसे भोलेनाथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसे भोलेनाथ को हम संपूर्ण शरणागत होकर के प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता है, उसे लिखा है कि वह दैविक शक्ति से, जब हम ऐसा हाथ ऊंचा करते हैं ना और उच्च नाद से हर हर महादेव बोलते हैं, तो जो आसुरी शक्ति हमें अपने प्रभाव में लेना चाहती है, वह आसुरी शक्ति का प्रभाव मिट जाता है। जहाँ भोलेनाथ का नाम लेके हाथ ऊंचा करके करते हैं तो आसुरी शक्ति का प्रभाव मिट जाता है और वह व्यक्ति देवीय शक्ति से भर जाता है। इसलिए हम बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अर्थात नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता जीवन में आती है। अच्छी ऊर्जा, अच्छी हमारे पॉजिटिविटी हमारे जीवन में प्रकट होती है। और जो व्यक्ति भगवान को इस प्रकार से हाथ करता है तो लिखा है कि संपूर्ण समर्पण का भाव भगवान के प्रति दर्शाता है। अर्थात कहता है कि प्रभु मेरे अब तक के जितने भी अपराध थे, आज मैं संपूर्ण आपके आगे सरेंडर करता हूँ। मेरे संपूर्ण अपराधों को आप क्षमा करो
मैं आपका शरणागत बनना चाहता हूँ। इसीलिए जब भी हम पूजा करें, कोई अच्छा कर्म करें, तब हर एक चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान, मैंने जैसे आसन के बारे में आपको कहा था, ये तो शरणागत बन गए हम, उनका प्रसाद भी हमने ग्रहण कर लिया, उनको जल बल क्या चढ़ाना क्या करना सब कुछ हमने हमारे जीवन में सीख लिया। कई प्रयोग ऐसे भी हैं जो महादेव के, कई प्रयोग ऐसे भी हैं जो बड़ा अनिष्ट करते थे सामने वाले का, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। हम देखते हैं कई बार लोग कुछ कुछ अर्पण कर जाते हैं, लेकिन हम वो ऐसा प्रयोग बताएंगे नहीं। तो जब आप भगवान के वहाँ सानिध्य में बैठे हो या पूजा करते हो और जिस आसन पर आप विराजमान होते हो, कई चीज़ें हमें पता नहीं होती, कई चीज़ें हमारे जीवन में कितना विघ्न ला देती है। तो देखना, मैंने देखा है कई बार, जैसा भी आपने यहाँ आसन रखा, आप पूजा में बैठे हो और हल्का सा खड़े हुए, तो उसी आसन को पैर से देखा भी होगा और करा भी होगा, मैं बता रहा हूँ, देखा भी होगा और करा भी होगा। पैर से आप आसन को खींच लेते हो, अरे थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं चलो, तो पैर से खींच लिया, उठाने की शक्यता, उठाना कौन मजबूर मेहनत करे, तो सीधा पैर से जो व्यक्ति आसन को खींचता है और फिर उस आसन पर बैठता है, तो उसके जीवन में जो सदलक्ष्मी आने वाली है या सदलक्ष्मी आ चुकी है, तो उसके जीवन में सदलक्ष्मी चली जाती है, वो व्यक्ति लक्ष्मी विहीन हो जाता है। जो व्यक्ति आसन को इस प्रकार पैर से खींच करके उस पर बैठता है, जो आसन को इस प्रकार से सम्मान देता है, उस व्यक्ति को लक्ष्मी पैर से लात मार के चली जाती है। इसलिए छोटी छोटी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप अपने जीवन में ध्यान रखें। और भाई, हमको तो भगवान स्वामीनारायण ने संत बनाया है, संत रूप में हम आपके आगे कुछ ना कुछ छोटी बड़ी बातें हम करते हैं, लेकिन मैं भी रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे से प्रेरणा लेके जाएं। कई भक्त ऐसे हैं जिनको देखने मात्र से अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, इस समय में भी सतयुग है। कई गृहस्थ भक्त ऐसे हैं जिनको देख लगता है कि अभी भी सतयुग है। ऐसे लोग हैं जीवन में, संत मार्ग में भी है, गृहस्थ मार्ग में भी है, अनेक लोग हैं। लेकिन हमारी दृष्टि वैसी, जो खराब दृष्टि वाला है उसको खराब ही दिखेगा, और जो अच्छी दृष्टि वाला है उसको सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा। कितना सोचो कि भाई, भगवान के द्वार में हर कोई नहीं आ सकता, और जो आया है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भगवान की कृपा है, इसीलिए वह आ सका है। तो भगवान भोलेनाथ की सुंदर चर्चा हम तीसरा वीक है, तीसरा सप्ताह है, तीसरा शनिवार हमने की, लेकिन अभी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा करनी बाकी है। लेकिन चिंता मत करो, आज नहीं करेंगे, अगले शनिवार को हम भगवान महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी सुंदर कथा करेंगे। और हमारे यहाँ पर मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण का घनश्याम महाराज जो हमारे देव विराजमान है ना, उनको यहाँ पर इस बार 19 वर्ष होंगे, लेकिन अगली साल 20 वर्ष भगवान को होने वाले, इस मंदिर में विराजमान हुए भगवान को 20 वर्ष होने वाले हैं। और उसी 20 वर्ष का जो हमारा बड़ा महा महोत्सव है, रंग चंग बड़ा धामधूम से हो, उसी की फलश्रुति के लिए हमारे यहाँ महादेव हैं, तिरुपति बालाजी हैं, भगवान श्रीनाथ जी है, माँ उमिया है, शंकर पार्वती है, भगवान गणपति है, सूर्यनारायण देव है, श्री राम दरबार है, हनुमान जी है, ये जितने भी देव, लक्ष्मी नारायण देव है, नरनारायण देव है, धर्मदेव, भक्ति माता, ये जो विराजमान है, इन सब का पूजन हम पूरे 1 वर्ष के दरमियान धामधूम से करने वाले हैं। पूरा दिन का प्रोग्राम रहेगा, दोपहर से शुरू करेंगे तो शाम तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। उस दिन थाल भी उनका होगा, आरती भी उनकी होगी उस दिन, और कथा भी उनकी होगी, और उत्सव भी उनका होगा, और पूजन भी उन्हीं का होगा। जिस प्रकार से सूर्य नारायण देव का आएगा तो सूर्य नारायण देव का ही पूरा दिन जाएगा, कथा भी उनकी होगी, उनके बारे में क्या क्या जानकारी है सब हम देंगे। तो हमारी उत्सव की शुरुआत होगी गणपति से, जो सब प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं।
ऐसे महागणपति से हमारे उत्सव की शुरुआत होगी। और हमारे ये जो 12 महीने में आने वाले उत्सव हैं, उन उत्सव की जो समाप्ति है, विराम है, वो हनुमान जी से होगा। और फिर जैसे हनुमान जी से विराम होगा तो 1-1.5 महीने हम यहाँ पे पूरा मंदिर को सजाएंगे धजाएंगे, रौनक से उसको पूरा रंग चंग करेंगे। और फिर 1-1.5 महीने के बाद हमारा जब महाउत्सव आएगा तो उसमें हम भगवान, हमारे राजा धीराज जो भगवान घनश्याम महाराज बैठे हैं, तो हमारी अरविंद भाई से हमारी चर्चा हो रही थी कि भाई इन सब भगवान का उत्सव करने के बाद हमारे घनश्याम महाराज के उत्सव की शुरुआत हम राजोपचार विधि से करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं, राजोपचार विधि में तो वैसे क्या है, सुबह से लेकर शाम तक का क्रम है और हम उसी धाम धूम के साथ भगवान घनश्याम महाराज को प्रसन्न करेंगे, पहले दिन ही प्रसन्न करेंगे। और फिर हमारा जो उत्सव चलेगा 8-9 दिन जो भी मस्त, वो रंगे चंगे जबर, एक तो हम सबकी पूजा करेंगे, महाउत्सव करेंगे, उनका आशीर्वाद इतना मिलेगा। और पहले ही दिन उत्सव के हम भगवान घनश्याम महाराज का भव्याति भव्य राजोपचार करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक पूरा आयोजन के साथ। उसके बाद कथा का पूजन होगा, पोथी का पूजन होगा और उसके बाद कथा की थोड़ी शुरुआत होगी। उस दिन से हमारा उत्सव भी शुरू हो जाएगा। तो हमारा बहुत अंदर से भाव है कि भगवान ने हमको थोड़ी विद्या सिखाई है, थोड़ा आता है, तो हम भव्याति भव्य उसका भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो ये जीवन कुछ क्षण के लिए मिला है, ये 2 दिन की जिंदगी है, फिर नहीं मिलेगी दोबारा। इसमें जितना आनंद लेना है प्रभु, मैं जीवन जीना है जी लो, बाकी कल किसने देखा है। वो भाई बीड़ी पीता पीता चला गया, बोलो ऐसा होता है। अरे सुबह तो मेरी बात हुई थी, वो अखबार पढ़ रहे थे अभी। हाँ तो भाई ये खेल इतनी ही देर का है, थोड़ी ही देर का खेल है, लेकिन भगवान से हमारी प्रार्थना है कि जितने यहाँ पर है भाई सबकी दीर्घायु होगी, टेंशन मत लो, सब लंबे जियो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब 1000 वर्ष जियो, हाँ टेंशन फ्री होकर के जियो, लेकिन टेंशन फ्री होके, समस्याओं से घिर के नहीं, टेंशन फ्री होकर के जियो। तो हमारा ये आयोजन है और हम गणपति दादा से शुरुआत करेंगे। गणपति का जब स्थापना आएगा, गणेश चतुर्थी का समय आएगा, उसी समय से हमारा गणपति का उत्सव शुरू होगा। नित्य गणपति की आरती भी होगी यहाँ पे। गणपति उत्सव के जो 10-15 दिन होते हैं, गणपति की आरती भी होगी, गणपति दादा को थाल भी धराया जाएगा और गणपति का कीर्तन भी गाया जाएगा। और जिस दिन उनका दिन आएगा उस दिन हम, वो सीक्रेट है, वो हमारा सस्पेंस है, वो हम बाद में जाहिर करेंगे क्या करने का है। लेकिन कहने का मेरा भावार्थ है कि इस प्रकार के उत्सव को हमारा आनंद हम सबको लेना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी से आप इन सब उत्सव के लिए अपने आप को प्रिपेयर तैयार कर लो, क्योंकि ये जीवन में जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा नहीं दोबारा। ऐसी भगवान आप सबके ऊपर कृपा करे। भगवान भोलेनाथ के नाम संकीर्तन के साथ हम आज के इस सुंदर सत्संग को विराम देते हैं। बोलो घनश्याम महाराज, स्वामी नारायण